नमस्कार। आज हम दुनिया भर से आई कुछ बड़ी और थोड़ी उलझी हुई खबरों पर नजर डालेंगे और उन्हें एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, वेनेजुएला में एक नाटकीय घटना, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम और एक ग्लोबल टेक संकट, इन सब में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इन्हीं डॉट्स को जोड़ने वाले हैं जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर नेशनल सिक्योरिटी और उस टेक्नोलॉजी तक जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है, इन सब में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना से जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कराकस में एक बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन में पकड़ लिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि किसी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को इस तरह पकड़ना ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने तो मानो आग में घी डाल दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका वेनेजुएला की एडमिनिस्ट्रेशन और उसके विशाल तेल भंडारों पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहता है। अब इससे वेनेजुएला के भविष्य और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए अब दुनिया के मंच से थोड़ा और पास आते हैं, भारत के पड़ोस में, जहां कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे तनाव लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश से ये दो अलग-अलग कहानियां आ रही हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ क्रिकेट डिप्लोमेसी में टकराव है, तो दूसरी तरफ कम्युनिटी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। ये दोनों ही मामले बढ़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं देश के अंदर की कुछ जरूरी खबरों की, जो हमारी सुरक्षा और शासन से जुड़ी हैं। ये आंकड़ा है 14। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक ऑपरेशन में 14 माओवादियों को मार गिराया गया है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इस क्षेत्र में संघर्ष कितना गंभीर है। बस्तर में हुई ये मुठभेड़ें साबित करती हैं कि आंतरिक सुरक्षा सरकार के लिए एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो देखिए, एक तरफ जहां देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जमीन पर इतना बड़ा एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में देश के दो महान नेताओं को याद किया जा रहा है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी बड़ी पॉलिसी की जिसका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तमिलनाडु सरकार TAPS नाम की एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इसका मकसद बहुत सीधा है, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर देना। तो सवाल ये है कि ये स्कीम असल में काम कैसे करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत सिंपल है। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% इस फंड में डालेगा। सरकार अपनी तरफ से बाकी जरूरी पैसा मिलाएगी और रिटायरमेंट पर कर्मचारी को अपनी आखिरी बेसिक सैलरी का ठीक 50% पक्की पेंशन के तौर पर मिलेगा। और हाँ, महंगाई को देखते हुए साल में 2 बार DA भी बढ़ाया जाएगा। ये जो आंकड़े हैं, ये इस स्कीम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यह न केवल कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा देती है, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी 60% पेंशन का प्रावधान करके एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट देती है। और आखिर में बात एक ऐसी ग्लोबल टेक प्रॉब्लम की जिसके झटके अब सीधे भारत में महसूस होने लगे हैं। ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप की कमी की जो खबरें हम सब पढ़ रहे थे, वो अब सिर्फ दूर की खबरें नहीं रहीं, वो हकीकत बन चुकी हैं। इसका असर हमारे फ़ोन से लेकर गाड़ियों तक हर उस चीज़ पर पड़ रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस कमी का एक बड़ा कारण है AI हाइपरस्केलर्स। अब ये क्या है? सरल शब्दों में कहें तो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए बाजार में मौजूद ज्यादातर चिप्स खरीद रही हैं। नतीजा, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए चिप्स की भारी कमी हो गई है। और इसका असर क्या हो रहा है? असर ये है कि कंप्यूटर के ज़रूरी पार्ट्स जैसे रैम और SSD की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इसका सीधा बोझ आम लोगों और छोटे बिजनेस की जेब पर पड़ रहा है। तो आज की ये सारी कहानियां हमें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो, तमिलनाडु में एक नई सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी आए, या सिलिकॉन वैली में चिप्स की डिमांड बढ़े, इन सब का असर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।